the Aam Aadmi Party is holding a press conference. Let's cut across. समय जब उनसे मिले तो उनके चेहरे में एक भी शिकन नहीं था। उनके मन में एक ही प्रश्न था कि सारा काम जो दिल्ली में हुआ है, जो बिजली में हुए, जो पानी में हुए, जो स्कूल में हुए, जो हॉस्पिटल में हुआ है, जो महिलाओं की फ्री बस यात्रा में हुआ है, कुछ रुकना नहीं चाहिए। वो सारे समय इसी के बारे में पूछते रहे और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि वो पूरी तरीके से जनता के बारे में वहां पर कहीं पर भी रहे, वो जनता के बारे में उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा है और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है। कुछ पार्टी को लेकर भी बातचीत थी, जैसा मान साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि आपकी जैसे संगठन का काम आप देख रहे हैं, भगवंत मान कैंपेन करेंगे, ये सारी कुछ बातें हुई थी। चुनाव को लेकर ड्यूटी किसकी कैसे रहेगी? सारी चीजें पहले से ही चल रही थी, जैसे चल रही थी वैसे ही चलते रहेंगे। सबके काम बटे हुए हैं और पार्टी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। सभी राज्यों में जो कैंपेन के हमारे प्लान्स थे, पहले से बने हुए थे, सारा कैंपेन चल रहा है। मैं तो कहूंगा बल्कि सारे लोग और ज्यादा मोटिवेटेड हो गए। 10 घंटा काम करने वाला 15 घंटा काम कर रहा है, 15 घंटा करने वाला 18 घंटा काम कर रहा है। तो रफ्तार बढ़ी हुई है। पहले हमारी पार्टी के ज्यादातर लोग इमोशनल हैं, दिल से जुड़े हुए केजरीवाल जी से। तो अब उनके अंदर का इमोशन जो है उनको और ज्यादा काम करने पे उद्वेलित कर रही है। तो सारा कैंपेन सही चल रहा है, सारी पार्टी अच्छी चल रही है और सारे स्टेट्स में अच्छा चल रहा है। संदीप जी, आपने बड़ी बात कही है। आपने कहा कि जो मिनिस्टर्स हैं वो जेल में जाएंगे, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या इसके लिए लीगल एस्पेक्ट्स आपने देख लिए हैं और क्या कब से ये मुलाकात होने वाली है? सर ने ये कहा है कि अगले हफ्ते से ये करेंगे। आगे जो लीगल प्रोसेस है, जो भी प्रोसीजर है, उसको देखते हैं आगे कैसे होता है, वो आपको अपडेट कर देंगे। तो क्या हर हफ्ते होगा ये बैठक होगी और ये माना जाए कि अब जेल से सरकार वाला मोड जो प्रैक्टिकली ऑन हो गया है यहाँ से? अभी भी देखिए सरकार जेल से चल ही रही है, जेल से ही सरकार चल रही है। अगले हफ्ते से 2-2 मंत्रियों को बुलाएंगे तो प्रॉपर, अब जब मंत्री बैठेंगे तो विभागों का जो रिव्यू है वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो विभागों का रिव्यू होगा, उन्होंने क्या काम किए, आगे क्या करने हैं, वहां से डायरेक्शन लेंगे। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि अगले हफ्ते से 2-2 मंत्री जब मिलेंगे तो जेल से जो सरकार चलने का फॉर्मेट है वो प्रॉपर तरीके से अगले हफ्ते से शुरू होगा। 10 लोग जेल में जाकर मुलाकात कर सकते हैं, तो क्या इसके लिए वो संख्या दे दी गई है? उसके बाद 6 लोग उसमें ऐड कर रहे हैं या कि इसके लिए कोर्ट जाएंगे कि मंत्रियों को जाने दिया जाए, मिलने दिया जाए? वो सारी टेक्निकल चीजें हैं, वो तो देख लेंगे। सर, अभी हाल ही में जो मंत्री जी ने छोड़ा है राजकुमार आनंद, उसके बारे में भी क्या कोई बातचीत हुई और ये कहा आपने कि किस तरीके से नया मंत्री हम मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बारे में कैसे लीगल प्रोसेस में जाएंगे, इस बारे में कोई नहीं? आज उसके बारे में कोई बात नहीं हुई और मेरे ख्याल से कोई एक व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है इस पूरे संघर्ष में। ये पार्टी लाखों करोड़ों लोगों के संघर्ष से जन्मी है। तो एक व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, वो उतना महत्व नहीं रख सकता है। लाखों करोड़ों जनता के आशीर्वाद और संघर्ष से बनी पार्टी है। तो कई लोगों के मन में ये रहता है कि पार्टी तोड़ देंगे, तो वो एक दिवा स्वप्न है और बचकाना सोच है। सर, लेकिन क्या आप लोग जो तिहाड़ जेल है उसको टेम्परेरी सेक्रेटेरिएट के तौर पे डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट जाने वाले हैं? क्योंकि वो टेक्निकल, फिर आप मीटिंग्स बुला रहे हैं तो कैबिनेट की जरूरत पड़ेगी, अधिकारियों को डायरेक्शन देना है, तो सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल तभी होगा जब टेम्परेरी जेल डिक्लेयर किया जाता है। वो देख लेंगे, जो भी व्यवस्था में है, कानून में है, उसके तहत ही करेंगे सारी चीजें। जीएसटी बढ़ा दी गई है दिल्ली सीएम की 23 तारीख तक। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो भी प्रक्रिया चल रही है वो सिर्फ हम नहीं, पूरा देश अपने छाती पे हाथ रख के बहुत ही उत्सुकता के साथ जुडिशरी को, न्यायपालिका को, पूरी प्रक्रिया को देख रहा है। आज से पहले तक जिसको कानून से कोई लेना देना नहीं होता था, आज वो व्यक्ति भी कानून की किताबें उठाकर पढ़ रहा है कि ये क्लॉज क्या कह रहे हैं, ये आर्टिकल क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो राहत की उम्मीद थी आप लोगों को, ईडी को नोटिस किया सुप्रीम कोर्ट ने और अगली तारीख दी है, तो क्या आपको लगता है कि आगे कुछ आपको राहत? हमें पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है। देखो, अंत पंत में जीत तो सत्य की होगी, सच्चाई की होगी। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, आपको उस प्रक्रिया और उस प्रोसेस से गुजरना है और उसमें जो भी न्यायपालिका निर्धारित करेगी हमारे लिए वो सर्वमान्य है, उसके हिसाब से हम करेंगे।
सर ये भी एक ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है हालांकि कि अगर राहत नहीं मिलती है, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लीगल प्रोसेस में मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो क्या कोर्ट जाएंगे कि लोकसभा कैंपेन अरविंद केजरीवाल जेल से कर पाए, फोन कॉल के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, इस तरह की भी कोई प्ली आप लोगों की पाइपलाइन में है? देखते हैं आगे कैसे होगा, एक एक करके एक एक स्टेप लेते जाते हैं। बाकी ये पूरी जो प्रक्रिया आपके सामने समक्ष चल रहा है, ये जो पूरा पिक्चर चल रहा है बीजेपी का, ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में स्क्रिप्टेड है। तो इसमें लीगैलिटी, नियम कानून, सारी चीज के आधार पर सोच के आप अपना कोई एजेंडा या स्ट्रेटेजी बना ही नहीं सकते, क्योंकि अब ये निर्भर कर रहा है पूरा बीजेपी कैसे करती है, क्या करती है। तो जो भी ये करेंगे, एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं, जो भी ये करेंगे उसका तोड़ हमारे पास है। अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसे करके ये कैंपेन को डीरेल कर लेंगे और आम आदमी पार्टी को छिन्न भिन्न कर देंगे, तो ये काफी बचकाना सोच है। इनको अब मैच्योर होना चाहिए और देश को बर्बाद करना बंद करना चाहिए। ये देश की जनता की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं की तरफ से मैं मोदी जी और अमित शाह जी को कहना चाहता हूं। थैंक यू। Well, of course, viewers, there you heard it. Meanwhile, joining us at this point of time is all right. We've of course heard what the Aam Aadmi Party had to say. Meanwhile, joining us at this point of time is Dr. Avadesh Upadhyay of the BJP. Sir, a very good afternoon to you and thank you so much for speaking to us on News X. Now again, Aam Aadmi Party has slammed the Bharatiya Janata Party over the ED arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, and of course the developments that have taken place at the Supreme Court today. How does the BJP respond to this? देखिए पत्रकार महोदय, अभी जो बोल रहे थे मुझे पता नहीं था कौन बोल रहे थे। ये अभी आम आदमी पार्टी के शायद नेता बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे अभी मुझसे पहले? अभी संदीप पाठक जी बोल रहे थे, दी आम आदमी पार्टी। जी। संदीप पाठक जी ने अपनी बात में कहा कि बिगाड़ दिया है, माहौल बिगाड़ दिया है, पूरा जो है माहौल पूरा खराब कर रखा है। अरे भाई संदीप पाठक जी, आप ये बताइए, जब दिल्ली में नई शराब नीति लाई गई थी बिना कैबिनेट के पूछताछ के, और उसकी शिकायत होती है, जब उस पर जांच बैठती है तो वापस भी ले ली जाती है, तो उस समय तो आपको कुछ की याद नहीं है, तब सब कुछ सही चल रहा था। आज यदि जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है, ठीक है, दिल्ली की जनता का जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है उसका गलत यूज किया गया आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा, उसकी आज पोल खुल रही है देश के सामने, जनता के सामने, तो आपको दिक्कत किस चीज की है? आज यदि पत्रकार महोदय, हमारे देश की न्यायपालिका या फिर संवैधानिक एजेंसी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है ईमानदारी के साथ, तो दिक्कत किस बात की है? एक तरफ आप कहते हैं कि फंसाया जा रहा है, अरे फंसाया जा रहा है तो भैया वापस आ जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? भाई न्यायपालिका पर तो विश्वास करना पड़ेगा ना। इस तरह से ये झूठ मूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम छोड़े आम आदमी पार्टी के नेता। सच्चाई ये है, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है और उसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल जी हैं। इनके लिए एक श्लोक मुझे याद आता है, एक छंद है तुलसीदास जी का, आपके दर्शकों को मैं सुनाना चाहूंगा कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा ही भोजन झूठ चबेना। इनका काम सुबह से शाम तक 24 घंटे झूठ बोलकर देश की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह करने का है। झूठी खाते हैं, झूठी परोसते हैं। अरे सच्चे पे क्यों नहीं आड़े रहते भाई? सच्चाई ये है कि आपके नेताओं द्वारा शराब घोटाला किया गया, उसकी जांच हुई, संवैधानिक एजेंसियां जांच कर रही हैं, न्यायपालिका उस पर फैसला सुना रही है। इसे बीजेपी का, मोदी जी का, अमित शाह जी का किसका क्या लेना देना है? संदीप पाठक जी। Right, absolutely. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.